हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंसिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि स्टैटिक चार्जेस अपने आसपास एक सर्टेन तरह का फील्ड क्रिएट करते थे। दैट फील्ड वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो स्टैटिक चार्जेस का कन्फिगरेशन में भी पॉइंट चार्ज हो सकता था, या फिर वो चार्जेस स्टैटिक चार्जेस यानी स्टैटिक कंडीशन में रुके हुए चार्जेस एक सर्टेन तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करते थे, चाहे वो कोई भी कन्फिगरेशन हो। वो जो फील्ड क्रिएट करते थे दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव स्टडीड दिस। इन दिस चैप्टर वी विल सी दैट अगर चार्ज मेरा मूव कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो वो अपने आसपास एक अलग तरह का फील्ड क्रिएट करता है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफ डिफरेंट नेचर कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उस फील्ड को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। बी से डिनोट करते हैं उस फील्ड को, एंड दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स इसका एक मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा। नाउ हम इंटरेस्टेड हैं कि एक चार्ज Q जो कि एक सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस मूविंग चार्ज के वजह से मुझे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि अभी हमने बोला कि एक मूविंग चार्ज अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सो एक पॉइंट चार्ज के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बताया जाता है, निकाला जाता है। सपोज दैट दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, उस तरफ मूव कर रहा है, एंड हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि चार्ज के उस पोजीशन से r वेक्टर पोजीशन पे है। ये पॉइंट P मेरा चार्ज के उस पर्टिकुलर पोजीशन से इस डायरेक्शन पे है, r वेक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त, उन्होंने कहा कि इस पॉइंट P पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस चार्ज मूविंग चार्ज के वजह से, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा μ0/4π द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच की दूरी का क्यूब। उन्होंने कहा कि पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस बात से डिपेंड करेगा कि चार्ज का वेलोसिटी कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और चार्ज जिस तरफ मूव कर रहा है और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच का एंगल क्या है, इस बात पे भी निर्भर कर रहा है, और उनके बीच की दूरी। उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया वेयर इस एक्सप्रेशन में μ0 है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो दे दिया, डायरेक्शन क्या होगा उन्होंने क्या बताया उन्होंने। सो डायरेक्शन विल बी प्लेस योर, अगर तुम्हें डायरेक्शन बताना है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का। सो हमको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हम, कि किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा नया वेक्टर आता है जो उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। यानी इस केस में हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो एक डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर होगा। और हम कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, हम पहले वेक्टर की तरफ अपना अंगूठा रखेंगे, यानी v वेक्टर की तरफ अपना अंगूठा रखेंगे, और अपने हथेली को r वेक्टर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, हाथ को। जिस तरफ मेरा पाम फेस करेगा, पाम यानी मेरा जिस हाथ से, जिस तरफ से खाते हैं हम लोग, जिस तरफ मेरा पाम फेस करेगा उसी तरफ होगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी इस केस में मेरा पाम डाउनवर्ड फेस कर रहा है, आप देखिए, तो पॉइंट P पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। बेसिकली क्रॉस रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्शन into the plane
ऑफ द पेपर या फिर इनटू द प्लेन ऑफ दिस टैब, एंड डॉट रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन, यानी एग्जैक्टली इस प्लेन ऑफ पेपर से एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली आउट ऑफ द प्लेन। नाउ उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका अपना एक मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक यूनिट भी होता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर में, या फिर उसका यूनिट हम टेस्ला में भी लिखते हैं, टेस्ला कैपिटल T। नाउ लेट्स टॉक अबाउट permeability of space. Permeability. See, permeability is of a medium is the ability to allow magnetic field through itself. ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। सिर्फ जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और आपका ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर था परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, और ये था मेरा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन तीनों चीज़ के बारे में हम लोग देखे हुए थे। उसी तरह इस मैग्नेटिक फील्ड में भी हम देखेंगे कि मेरे वैक्यूम का जो परमिएबिलिटी होता है उसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी और मीडियम के परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मेरा किसी और मीडियम फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से कंपेयर में कितना ज़्यादा उसका परमिएबिलिटी है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर से, वेयर म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब ये है क्या, कंसेप्चुअली देखते हैं। सपोज एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, एक सर्टेन डायरेक्शन में है। अब ये एक सर्टेन मैंने मटेरियल रखा जिसके थ्रू हमने देखा कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मटेरियल के थ्रू पास करने लगे, तो हम बोलेंगे कि इस मटेरियल का परमिएबिलिटी हाई है। वाई? बिकॉज it allows the flow of magnetic field more easily, it more and more invites the flow of magnetic field through itself। तो हम बोलेंगे उसका permeability ज़्यादा है, permeability of that medium is more। now see, इसके बारे में डिटेल हमें मूविंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ना है कि आपका permeability है क्या चीज़, वहाँ हमने डिटेल पढ़ना है। यहाँ हमें बस कंसर्न है कि हम यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ हम अलग अलग कन्फिगरेशन, मूविंग चार्ज के कन्फिगरेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। नाउ सी, दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट। अब हमें जानना है कि सपोज एक करंट कैरिंग वायर है जिसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है। अभी एक सर्किट का पार्ट है, मैं बस एक छोटा सा सर्किट का हिस्सा दिखा रहा हूँ। एंड लेट अस सपोज एक छोटा सा लेंथ ले लिए उसी वायर का, छोटा सा लेंथ DL लिए। अब इस ऑफ कोर्स DL लेंथ में कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। अब इन चार्जेस की वजह से मुझे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बिकॉज सी, करंट कैरिंग वायर इज नथिंग बट, वायर के अंदर क्या है, फ्लोइंग चार्जेस, एंड हमने अभी देखा कि फ्लोइंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो मुझे इस करंट कैरिंग वायर के इस छोटे से लेंथ DL में मूव करने वाले चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये बेसिकली जो लेंथ है, यहाँ हम लेंथ को एक वेक्टर के तरह देखेंगे, और जो छोटा सा लेंथ है उसका डायरेक्शन होगा सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट इंटू DL, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। सो बेसिकली हम इस करंट एलिमेंट के वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हम बोलेंगे सेम, लेट सपोज वो करंट एलिमेंट यानी उसका दिशा जिस तरफ है
और जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उनके बीच का एंगल थीटा है। करंट एलिमेंट इस तरफ और आर वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब इस छोटे से करंट एलिमेंट में कुछ चार्जेस मूव कर रहे होंगे, उनके वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। नाउ वी नो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। लेट अस सपोज डी टी टाइम में पॉइंट ए से बी तक कुछ चार्जेस मूव किए क्यू, सो मैं क्यू को लिख सकता हूँ आई डी टी। अब फ्लोइंग चार्जेस की वजह से अभी अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस किया जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड आर का क्यूब। नाउ अगर हम क्यू के एक्सप्रेशन में आई डी टी पुट करें, सो व्हाट वी विल गेट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी टी वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर क्यूब। नाउ इस छोटे से एलिमेंट में मान लेते हैं चार्ज डी टी टाइम में पॉइंट ए से बी तक पहुंचा और वो v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहे थे। बिकॉज सी, मेरे करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं जिस रफ्तार से, वो होता है उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी लिख देता हूँ। पर्टिकुलरली इस केस में मेरा इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से आगे मूव करते हैं वो होता है क्या, मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर हम इस ए से बी में मान लो डी टी टाइम लिया चार्ज जाने में, वी डी स्पीड से गया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, ये ए बी का डिस्टेंस क्या है, डी एल। सो डी एल को लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, सो वी डी इंटू टी। मैं क्या करूँगा, इस डी टी को अंदर की तरफ ले जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डी टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उस वी डी इंटू टी को मैं डी एल वेक्टर लिख देता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर का क्यूब। ये है एक्चुअल एक्सप्रेशन बायट-सावर्ट लॉ का एक मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पॉइंट P पे ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आइडियल विच इज प्लेस्ड आर वेक्टर फार ओके फ्रॉम द पॉइंट P। दिस इज बायट-सावर्ट लॉ। अच्छा, अब इस बायट-सावर्ट के लॉ से काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमें देखना है। हमें एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वी विल सी इट। हमें करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से एक सर्टेन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर से सपोज उसके एक्सिस से x डिस्टेंस दूर मुझे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और फिर फाइनाइट लाइन करंट कैरिंग वायर के फर्दर हम बाइफर्केशंस करेंगे। फाइनाइट से हम इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन पॉइंट पे निकालना सीखेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से निकालेंगे एंड सर्टेन क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।